जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सभी साथ संगत को जय गुरुदेव। बोलो सदगुरु संत शिरोमणि रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव। हरि 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 सोहीरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। सन 1433 की और माघ सुधी 15, दुखियों के कल्याण हित प्रगटत जन रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाय। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम, हरि हरि हरि। शब्द है 126 और पेज नंबर 196 में। आज रविदास महाराज का बहुत ही बढ़िया पावन पवित्र शब्द है। आइए शब्द को पढ़ते हैं। माधो मोही एक सहारा तूरा, माधो मोही एक सहारा तोरा। तुम ही मात पिता प्रभु मेरो, हव मस्किन अति भोरा। तुम ही मात पिता प्रभु मेरो, हव मस्किन अति भोरा। तुम जऊ तजे कवन मोहि राखे, तुम जऊ तजे कवन मोहि राखे। कृसरी कौन निहोरा, तुम तजे कवन मोहि राखे। सही है कौन निहोरा, माधो मोही एक सहारो तूरा। बाहाडंबर हौ कभू न जान्यो, तुम चरणन चित मोरा। बाहाडंबर हौ कभू न जान्यो, तुम चरणन चित मोरा। आगुन सगुन दो सम कर आन्यो, अगुण सगुण दो सम कर आन्यो। कहु चहुच दिस दर्शन तोरा, माधो मोही एक सहारो तोरा। पारस मणि मुहे रत नहीं भावे, जग जंजार न थोरा। पारस मणि मोहि रत नहीं भावे, जग जंजार न थोरा। कह रविदास तज सब तृष्णा, कह रविदास तज सब तृष्णा। एक राम चरण चित मोरा, माधो मोही एक सहारो तोरा। माधो मोही एक सहारो
सदगुरु रविदास महाराज आज पावन पवित्र उपदेश देते हैं, बहुत ही प्यारा उपदेश देते हैं। आज रविदास महाराज कहते हैं अपने वाणी में कि सहारा, मुझे आपका सहारा चाहिए। रविदास महाराज क्यों कहते हैं कि प्रभु मुझे आपका सहारा चाहिए? आज इस बात पे है कारण कि मनुष्य के जीवन में जब अंधियारा होता है, हम अनेकों आन देव की पूजा करते हैं, अनेकों परमात्मा की पूजा करते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारा, गिरजाघर, सभी जगह जाते हैं। रविदास महाराज बोले, रविदास न पूजे देहरा और न मस्जिद जाए, जहाँ जहाँ इश्क वहाँ से तहाँ तहाँ शीश नवाए। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे इधर उधर हम भटकते हैं, मगर सच्चे प्रभु का वास हर कण कण में, हर मानव मंदिर के में है। हर मानव में परमात्मा का वास है, हर मानव में। और वहाँ पे अगर आपको सहारा मिल गया प्रभु का, तो फिर सभी में आप एक दृष्टि लगाओगे, सभी में। और फिर जगत कल्याण के लिए प्रभु रविदास महाराज ने इस बात को बड़े सुंदर ढंग से कही कि माधो मुझे एक सहारा तेरा। ये बात नहीं है कि रविदास महाराज को ठोकर मारते थे, इसके लिए नहीं। रविदास महाराज को लोग सताते, इसके लिए नहीं बोले कि प्रभु मुझे आपका सहारा चाहिए। रविदास महाराज ने इसके लिए बोले कि प्रभु आपके भक्ति में मेरा चित्त लगे, ध्यान लगे, आपका भजन करूं, आपका मेरे प्रति हित बढ़े। इसके लिए रविदास महाराज ने एक सहारे की बात की, क्योंकि बगैर सहारे से हमारा कुछ भी नहीं होता। जैसे रविदास महाराज ने आप बोले, तुम ही मात पिता प्रभु मेरो, उन्हें माता बोले। गुरु माता है, सदगुरु माता है, क्योंकि बगैर माता की, माता कैसी होती है? हितकारी होती है। माता अपने बच्चे का हित करती है, छोटा है तो भी करती है और बड़ा होता है तो भी करती है। अगर हम घर के बाहर जाते हैं, कभी रात के 10, 11, 12 बजे तक अगर न आए तो माता ही जागती है। अगर आप आ जाए तो पहले माता ही पूछती, बेटा कहाँ गया था, बहुत देर लगा दी। क्योंकि माता का हित इस जगत में उसकी बराबरी, उसके हित के बराबरी कोई नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकते। क्योंकि बगैर हित से दुलार ही नहीं होता, और माता की ममता हितकारी होती है। तो कहने का तात्पर्य रविदास महाराज कहते कि प्रभु तुम मेरी माता हो, तुमने मुझे संवारा है। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी, ऐसा रंग चढ़ाया रंगरे ने, दिन दिन निर्मल किरनी चदरिया झीनी रे बिन। माता जैसे आप मुझ पे हित करते हो। सदगुरु की बात करते हैं रविदास महाराज कि आप मेरे माता जैसे हित करते हो, और पिता जैसे मुझे पालते हो, मुझे सहारा देते हो। पिता जैसे मुझे आप सींचते हो, संवरते हो, मुझे ज्ञान में सींचे आपने। पिता के जैसे, माता के जैसे हित करते हैं, पिता के जैसे संवारते हैं। कहने का तात्पर्य ये माता पिता का नाम पहले इसलिए रविदास महाराज लिए कि इनसे बढ़ के कोई भगवान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माता सींचती है, पिता संवारता है, और गुरु प्रभु तुम्ही माता पिता प्रभु मेरो। प्रभु यानी यहाँ पे सदगुरु की बात। प्रभु का मतलब ही है परमात्मा स्वरूप रूपे धारण किए। ऐसे सदगुरु बोलते न, पहले मातृभाव, पितृभाव, गुरुदेव भाव। तो फिर सदगुरु क्या करते हैं? गुरु हमें ज्ञान दृष्टि लगाते हैं इस जीवन में चलने की। तुकाराम महाराज ने बोले, काया वाचा मनोभावे, सदगुरुला शरण जावे, आपले सोहित विचारावे सखेवाई। कहने का तात्पर्य ये काया वाचा और मन, हमारे काया वाचा मनोभावे, सदगुरुला शरण, इनको लेके हम सदगुरु के शरण में जाते ताकि हमारे अंदर भी ऐसा हित जागे। क्योंकि सदगुरु ऐसा हित करते हैं कि सभी से प्रेम करते हैं, और प्रेम करने लायक का हमें अगर कोई बनाता है
तो वो गुरु बनाता है। गुरु समान मार्गदर्शन देते हैं। अगर जिसका ऐसे अंदर अगर प्रेम जाग गया महाराज, वह असहाय नहीं है, वह असहाय नहीं है। देखिए यहाँ यहाँ पे इस पर रहा मस्कीन अति भूरा, मैं बेसहाय हूँ और बड़ा भोला हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि रविदास महाराज कहते हैं कि प्रभु मैं बेसहारा हूँ, मतलब मुझे सहारा दीजिए तो मैं बेसहारा हूँ, और इस बेसहारा के माता भी तुम हो, पिता भी तुम हो, प्रभु भी तुम हो, और मैं बेसहाय हूँ, अति भूरा हूँ। भूरा का मतलब अनाड़ी हो, अज्ञान भी हो। आप मुझे मेरा सहारा बनो, ताकि मेरे जीवन रूपी गाड़ी में जो भी सुख दुख आए, जो भी संकट आए, उसका आप मुझे निवारण करता बने, निवारण करता बने। देखिए निवारण करता मतलब एक तो ज्ञान दृष्टि से भी आप अपने स्वयं का निवारण कर सकते हो, और परमात्मा भी निवारण करके देते हैं, इसलिए निवारण करता है। तो आप मेरे निवारण करता हो, आप मुझे सहारा दो, क्योंकि तुम जाओ तजो कवन मोए राखे। प्रभु अगर आप मुझे तज दिए तो फिर कौन मुझे राखेगा? आप अगर मुझे भूल गए तो कौन मुझे संवारेगा? मगर परमात्मा अपने बच्चों को नहीं भूलते, नहीं भूलते। कहीं ना कहीं हम अज्ञानवश हम अज्ञानवश भूल जाते हैं। प्रभु कभी किसी को नहीं भूलते। सकल जीवों का शिरोमणि है वो, सकल जीवों को तारता है वो। जिसने जीव दिया रिजक अमरावे, सब घट भितरो हट चलो। जिसने जीव दिया है उस मालिक ने, उसकी व्यवस्था भी उसने की है। और सबगट भितरो हाटो चलावे मतलब कि सबके अंदर में हाट यानी दुकान होता है, सबके अंदर में इतनी बुद्धि दिया है कि वो अपनी दुकान में मतलब अपना व्यवहार चला सके। मगर बात यह है महाराज कि बगैर गुरु के सहारे से यह जीवन नहीं चलता, नहीं चलता। तो यही बात कहते कि प्रभु अगर तुमने मुझे तज दिए तो मुझे कौन संभालेगा, कौन संभाले? क्योंकि मुझे तो किसी का सहारा ही नहीं है। अगर मुझे किसी का सहारा ही नहीं है प्रभु, सही है कौन निहोरा। और फिर मैं निहोरा यानी होता है प्रार्थना। अगर तुम मुझे तज दोगे तो मैं किसके आगे प्रार्थना करूँगा, किसके आगे अपने दुख जताऊँगा, किसके आगे अपनी विनती करूँगा? सहारा का मतलब निहोरा यानी प्रार्थना, किसके आगे? और वो तजेगा भी कैसे? रविदास महाराज कहते हैं, तुम जो तोरी राम मैंने तोरी, तुमसे तोरी तो कवन संजोरी। जो तुम तोरी राम तो मैं नहीं तोरी। प्रभु आप भले ही रिश्ता तोड़ दोगे मगर मैं नहीं तोड़ूंगा। अगर मैंने तोड़ दिया तो किससे जोड़ूंगा? ये सवाल पूछते हैं रविदास महाराज जी, किससे जोड़ूं? क्योंकि आपके जैसे यहाँ पे दयालु दाता तो कोई नहीं है, और जिसके पास हम आगे उसके प्रार्थना करते तो भी कैसी करे, कैसी प्रार्थना करे? क्योंकि मैं तो अनाड़ी हूँ, मैं तो भोला हूँ, मुझे प्रार्थना भी करने नहीं आता। बस बोले मुझे आपका एक सहारा चाहिए। हाँ, क्योंकि आपके सहारे के बगैर मेरे जीवन के कोई भी कार्य होते नहीं महाराज। क्योंकि गुरु माता भी बन के आते हैं, परमात्मा माता भी बन के आते, पिता भी बन के आते, बंधु भी होते, सखा भी होते, सखा भी होते, सखा भी होते, क्योंकि उनको अपना बनाने की ज़रूरत है। अगर वो हमारे बन गए तो सहारा ही सहारा है, कृपा ही कृपा है। अगर हमारे नहीं बने महाराज तो हम ऐसे कितने के आगे अपने प्रार्थना करें, पूरा नहीं होगा। मगर अगर सदगुरु के आगे अपनी प्रार्थना करें तो कहीं ना कहीं हमारी पुकार सुनेंगे, हमें बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। जिसके ऊपर अगर गुरु की कृपा है, जाकी कृपा राम की हुई, जिसके ऊपर गुरु की कृपा है महाराज, वो कभी बेसहारा नहीं हो सकता। बस हमको उनके नियम पे चलना है, हमको उनके बताए हुए मार्ग पे चलना है। उन्हें राह बना के दी, उस राह पे हमें खरा उतरना है, तब कहीं जाके हमारी प्रीत बनेगी, हमारा सदगुरु के प्रति हित जागेगा, हमारा हित जागेगा। और जब तक हमारा हित नहीं जागेगा तो हमें कहाँ से सहारा देंगे? तो अपना हित जगाना है तो सदगुरु के शरण में जाइए महाराज। काया वाचा मनोभावे सदगुरु ला शरण जावे, आपले स्वहित विचार आवे सखे भाई। अपने अंदर के स्वयं का पहले हित उजागर करो महाराज, परमात्मा के आगे उजागर करो,
अगर जिसने परमात्मा के आगे उजागर कर दिया अपना स्वयं का हित, तो प्रभु का उसे सहारा मिल गया, अन्यथा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आगे रविदास महाराज कहते हैं, बहाडंबर हव कछु नहीं जान्यो, तुम चरणन चित्त मोरा। प्रभु मैंने बाहर के आडंबर को मैं कभी जाना ही नहीं, मैंने कभी समझा ही नहीं बाहर का आडंबर क्या है। भोले आदमी को कोई भी इधर उधर बेसहारा बना देता है, ठग देते, लूट देते हैं महाराज, क्योंकि हमने बाहर के आडंबर को नहीं जाने। अब हम पूजा करते थे, बेल फूल नारियल अगरबत्ती ये सब चीज़ आते करते हैं, हम इसकी पूजा ही नहीं जाने। धूप 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 दीप बेंद ही बासा, कैसी पूजा करूँ तोरी दासा। कहने का तात्पर्य कि जो अगर धूप दीप हम जलाते महाराज, उसकी खुशबू तो पहले ही हमें आ जाती, तो क्या परमात्मा को हम चढ़ाए उसको, यानी धूप दीप दे। तो कहने का तात्पर्य रविदास महाराज कहते कि मैं बाहर के आडंबर को कुछ जानता ही नहीं प्रभु, मुझे समझता नहीं है, मुझे समझता नहीं। क्यों नहीं समझता बाहर आडंबर? तुम चरणन चित्त मोरा, मुझे नहीं समझता। अगर मुझे आप अपने चरणन में चित्त लग जाए, आपके चरणों में अगर मेरा चित्त लग जाए, तो कहीं ना कहीं मेरी प्रीति आपसे बढ़ जाएगी। अब प्रभु के चरणों में चित्त कैसे जमेगा महाराज, कैसे जमेगा? देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम बेसहारा है। अगर हमारा मन बाह्य आडंबर में जाएगा तो प्रभु के चरणों में चित्त ही नहीं लगे। कैसा करना पड़ेगा? चित्त से सुमरन करूँ, नयन अविलोकनो, श्रवण वाणी सुनो सुराखव। चित्त से सुमरन करना पड़ेगा महाराज, चित्त से सुमरन करूँ, नयना अविलोकनो, नयनों से उनका दीदार करना पड़ेगा और अमृत वाणी को ग्रहण करना पड़ेगा, प्रभु की वाणी को ग्रहण करना पड़ेगा। मन से मधुकर मन को भौरा बना के परमात्मा के राम नाम रूप रस को चाखना पड़ेगा महाराज, तब कहीं जाके उनके चरणों में है, उनसे हमारी प्रीति बनेगी। मगर चरणन में चित्त कैसे जुड़ेगा? श्रवण वाणी सुनेंगे, चरणों में चित्त जुड़ेगा। चरणों में चित्त अगर जुड़ेगा महाराज, तो उनसे हमको पहले हित करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु होते हैं हितकारी, भी कभी किसी का अहित ही नहीं करते महाराज। और जब तक कि हमारे अंदर का हित नहीं जागेगा, अब इसके पहले ही बात ही थी, जब तक हित नहीं जागेगा, गुरु के चरणों में हमारा चित्त नहीं जुड़ेगा। क्योंकि रविदास महाराज पहले ही कह दे कि तुम ही माता पिता प्रभु मेरे। ये हितकारी है महाराज, ये हितकारी, पिता हितकारी होते, माता हितकारी होते, गुरु हितकारी होते। अगर हम इनसे प्रीत करेंगे तब कर होगी हमारी महाराज, जब तक कि हम इनसे हित नहीं जोड़ेंगे। साची प्रीति हम तुमसे जोड़ी तो सबन संग तोरी। और जब तक कि हमारा चित्त जागृत नहीं होगा महाराज, तब तक हम भजन भला कैसे कर लेंगे? तब तक हम भला प्रभु का गुणगान कैसे करेंगे? तब तक जब तक हम प्रभु का सुयस कैसे गाएंगे? तो सबसे पहले इनके चरणों में हमारा हित होना चाहिए। इनके चरणों में अगर हित हो गया महाराज, तो हमारा चित्त जागृत हो जाएगा, और चित्त जागृत हो गया, चित्त ही चैतन्य, आप परमात्मा के हो गए। आप परमात्मा के हो गए और आपको परमात्मा का सहारा मिल गया। माधो एक सहारा तोरा, मुझे परमात्मा का सहारा मिल गया। रविदास महाराज कहते अगुण सगुण दो समकर मान्यो। अब देखिए, अगुण और सगुण, अगुण और सगुण, ये बात बड़ी गजब की महाराज। और दोनों एक समान मानो। कोई निर्गुण वाला है तो भाई तू निर्गुण वाला है, उसे ठुकराओ मत कि तुझे कुछ नहीं आता। सगुण वाला देखो महाराज, सगुण भक्ति में पाती तोड़ी पूज रचायो, तारण तीरण करे रे। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों एक है। कबीरदास महाराज कहते हैं, पिंड में होता तो मरता ना कोई, पिंड सगुण है। पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो पकड़ लेता कोई। कहे कबीर वो देश हमारा, पिंड ब्रह्मांड से न्यारा। महाराज जो सगुण और निर्गुण से भी न्यारा है। तो कहने का तात्पर्य है कि अपन अगर सगुण भक्ति करते हैं या निर्गुण भक्ति करते हैं, दोनों में समान दर्जे से
कबीर साहब ने क्या बोले कि जब तक ना देखूं अपने नैना तब तक ना मानो किसी का कहना। अब अपने नयनों से देखना है ना, भीतर के नयनों से देखना है, तो कौन से वस्तु को देखेगा, सगुण के निर्गुण को? निर्गुण को महाराज। निर्गुण को जब देखें तब सगुण हुई, जब देखे तब सगुण हुई। जैसे तुकाराम महाराज ने बोले, वस्तु आहे अगोचर गुरु करती गोचर। निराकार वस्तु को सगुण में लाने वाले ही सदगुरु है। जैसे उदाहरण, बहुत बढ़िया उदाहरण है। चित्तौड़गढ़ में पंडितों ने मूर्ति चुराई और उस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए रविदास महाराज को बुलाए थे। जिस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए रविदास महाराज को बुलाए थे, उस मंदिर की मूर्ति को पंडितों ने चुरा दिए महाराज। वो मूर्ति वहाँ से चले गई, चुरा दी तो चले गई। जब उद्घाटन हुआ, दरवाजा खोले तो मूर्ति गायब थी। मूर्ति गायब थी मतलब अब वहाँ पे मंदिर में मूर्त ही नहीं थी महाराज, तो गायब थी ही नहीं। अब उस मूर्ति को लाए क्या रविदास महाराज ने ढूंढ के? जो मूर्ति चुराए थे उसको लाए क्या? जी नहीं, उस निराकार वस्तु को प्रकट किए। वो निराकार वस्तु सगुण में आई। तो निराकार वस्तु जब सगुण में आई तो दोनों एक हुई महाराज। क्योंकि इस परमात्मा को जगत में किसने लाया? तो संतों ने लाया। नहीं तो भगवान को कौन पूछने वाला था? उसको कोई अक्ल है ना ढक्कल है? भगवान को कोई अक्ल नहीं महाराज। जब तक ये सगुण रूप में नहीं आएगा तब तक ये कर्म नहीं करोगे। ये शरीर सगुण है, इसके अंदर में जो वस्तु है वो निर्गुण है। वो जब तक ये सगुण रूप में नहीं आएगी महाराज तब तक ये भक्ति भी नहीं करोगे। और सगुण रूप में आए बगैर ही आपकी भक्ति भी नहीं जमेगी, नहीं जमेगी। और जब आप निराकार में अगर हो महाराज, फिर आपको कोई वस्तु नहीं लगती, तो पता नहीं आप किसके हो गए, पता नहीं। ये इसके बारे में पता नहीं। क्योंकि जब रविदास महाराज बोले ना, बाहर भीतर साक्षी हो, तो रविदास महाराज ने बोले कि तू बाहर भी साक्षी है, अंदर भी साक्षी है। तो रविदास महाराज यही बात कहते कि सगुण अगुण सगुण को समकर आन्यो। सगुण और निर्गुण को महाराज समान दृष्टि से देखो, समान दृष्टि से देखो। कोई अगर कहता कि नहीं भैया ये आडंबर है, अपन ने बोला भैया नहीं है आडंबर। कौन सा आडंबर नहीं है? पाती तोड़ी पूजी चढ़ावे, थोड़ी देर तो चला लेगा, उसको संतुष्ट हुआ, ठीक है। जब तक अज्ञान है तब तक ये बात को वो मानेगा। जब वो सगुण रूप में आ गया, अगर ज्ञानवान में आ गया, अगोचर से गोचर हो गया महाराज, दृष्टि स्वरूप में आ गया, तब उसके लिए सब आडंबर लगेगा। और रविदास महाराज वही बात बोले कि बाह्य आडंबर को मैंने कुछ नहीं जानता प्रभु, क्या है उसकी मुझे, क्योंकि हम जानते नहीं हैं। किसी ने अगर फूल चढ़ा दिया, नारियल चढ़ा दिया, कुछ हवन करते तो हम कहते नहीं नहीं ये आडंबर है। भैया आडंबर कहाँ होता है? आपका भाव अगर विपरीत दिशा में जाता है तो फिर तो आप भी आडंबर ही हो। मुख में राम बगल में छुरी, आडंबर ऐसी थोड़ी होता है। आडंबर होता है आपके भाव के ऊपर से कि आप करते कैसे हो, उसको है महाराज। तो सगुण और निर्गुण का एक ही लेखा है। रविदास महाराज ने बाहर भीतर, कबीर साहब ने सगुण निर्गुण का एक ही लेखा ये बोले। और कबीर साहब बोले कि जब तक ना देखो अपने नैना तब तक ना मानो किसी का कहना। तो दोनों को एक मानिए महाराज, एक मानिए। चौदिशी दर्शन तोरा, तब हमारे दर्शन चारों ओर प्रभु के होंगे। और जब जिस दिन चारों ओर प्रभु के दर्शन हो गए महाराज, प्रभु का आपका सहारा हो गया। प्रभु को आप प्रभु के हो गए और प्रभु आपके हो गए, प्रभु का सहारा मिल गया, अन्यथा नहीं। क्योंकि हम कोई सगुण भक्ति वाला आता है तो निर्गुण भक्ति वाले को नाम पकड़ता है, निर्गुण वाला आता है तो से। अभी हम डेरा बल्ला जालंधर में गए महाराज, वहाँ नारियल पान फूल कुछ नहीं चढ़ता तो नहीं ये बढ़िया है कुछ। उन लोग हमको लगा कि नहीं भाई नाम में कच्चा रे कच्चा नहीं गुरु का बच्चा। अगर हम लोग बेफूल पाती चढ़ाते तो उनको लगता है नहीं ये लोग आडम्बरी है। फिर कच्चा व कच्चे वाली बात है महाराज। आपका भाव जैसा जिसका भाव था वैसा उसका देव, इसके ऊपर है। सगुण और निर्गुण में अगर भेद करेगा, रविदास महाराज बोले ना, रविदास समझाओ को, रविदास समझाओ को। रविदास महाराज ने बोले कि भाई दोनों दल की जो भक्ति है वो एक जैसी है, बस करने का तरीका अलग है महाराज। अगर ऐसा जिसको दर्शन हो गया
तो 14वीं दर्शन तोरा। फिर अगर चारों ओर परमात्मा के दर्शन है महाराज, तो आपका तो सहारा ही, आपके तो अहोभाग्य, आपको तो सहारा ही मिल गया। आगे रविदास महाराज कहते हैं कि पारस मणि मुहे रत्तु नहीं भावे, जग जंजार न थोड़ा। बीच में जो भावे शब्द नहीं आया है, वहाँ पे रविदास महाराज दूसरी वाणियों में पुस्तक में भावे करके लिखा है, पारस मणि मुहे रत्तु नहीं भावे, यानी पारस मणि जैसे कंकर पत्थर मुझे नहीं भाते, ये जग जंजार न थोड़ा। और ये जगत में पड़े हुए जंजार थोड़ा, ये मुझे नहीं भाता प्रभु। क्यों नहीं भाता? कि पारस जैसा मेरो हरि को नाम लो, पारस पत्थर सो नहीं काम, मेरो धन केवल राम नाम। मुझे पारस पत्थर से कोई काम नहीं है प्रभु। जब आपके 14 ओर अंधेरा हो गया, आपका मुझे सहारा मिल गया, तीन कंकर पत्थरी जग जंजार को क्या करें? प्रपंच करना है महाराज, प्रपंच करना है, छोड़ना नहीं है। अगर प्रपंच छोड़ के जाओगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। कोई जंगल में भी रहोगे तो वहाँ भी फंसोगे, किसी आश्रम मंदिर में जाओगे वहाँ भी फंसोगे। उनको छोड़ना नहीं, प्रेम से उस जीवन को आगे निर्माण करना है, ताकि मनुष्य कर्म भूमि में आया तो कर्म करना जरूरी है महाराज। तो ऐसे कर्म करे, ऐसे कर्म करे महाराज कि पारस पत्थर को भी तुच्छ समझे। लोहा कंचन समकर, माने लोहा हो या कंचन हो, सब एक समान है। आप पारस बन गए तो आप पारस, आपके लिए लोहा एक समान है। और पारस की उपाधि रविदास महाराज ने किसे दी? पारस गुरु और ब्रह्म है। चिंतामणि चिंतामणि राम अमृत रस। कहने का तात्पर्य महाराज कि पारस जैसे तो गुरु है, हमें परमात्मा मिल गए, पारस जैसे ही है, तो पारस मणि को हम क्या करें? जिसको परमात्मा मिल गए, जिसको पारस मणि जैसे सदगुरु मिल गए, इस जंजाल में फंसने की क्या जरूरत है महाराज? क्या फंसने की जरूरत? रविदास महाराज कहते, कह रविदास तज सब तृष्णा। और रविदास महाराज कहते हैं कि भैया सब तृष्णा को त्याग दो, सब तृष्णा को त्याग दो, एक रामचरण चित मुरागर। सब तृष्णा को त्याग दे महाराज, परमात्मा के चरणों में हमारा चित्त हो गया, हम परमात्मा के हो गए, परमात्मा हमारा हो गया। तो ऐसा सहारा प्रभु का लीजिए, मगर कब? जब तक के हम लोग लालच, मोह माया, आडंबर, इनसे नहीं हटेंगे। क्योंकि बोले ना, पारस मणि मुझे रतु न भावे, जग जंजार न थोड़ा। इनसे निकलना पड़ेगा, तृष्णा को त्यागना पड़ेगा। तृष्णा को त्यागने से क्या होगा? रविदास महाराज कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को तृष्णा त्यागो संत जना, कहे रविदास शीतल भई काया, तब लागो गुरु चरना। कहने का तात्पर्य कि जब तक कि हमारा देह पवित्र नहीं होगा महाराज, तब तक कि हम गुरु के चरणों में चित्त भी कैसे लगेगा? और चित्त भी नहीं लगेगा तो फिर परमात्मा हमारा कैसा होगा? तो गुरु के चरणों में चित्त अगर जम गया महाराज, तो कैसा चित्त होना चाहिए? जैसे चितवत चंद्र चकोरा, चकोर के जैसे प्रभु से चित्त होना चाहिए महाराज। ऐसा जैसे कोयल तर से अम्बकू, चातक तर से नीर, रविदास दर से दरस को रहे न मन में धीर। जब अगर चित्त जम गया महाराज, गुरु के चरणों में आपका चित्त जुड़ गया, फिर बगैर दरस से मनुष्य नहीं रह सकता, बगैर दरस से नहीं रह सकता महाराज। दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए विलम न कीजिए। दर्शन तोरा जीवन है मोरा, बिना दरस क्यों ये जीव है चकोरा। बगैर दर्शन से नहीं होगा। और जब दर्शन हो गया, आपका सहारा जीने का मिल गया। और जब जीने का सहारा मिल गया महाराज, आप बेसहारा नहीं हो। बेसहारा आदमी अनाथ होता है, आप नाथों के नाथ ने आपको अपना लिया, तो आप नाथों के नाथ के भक्त हो। आप अब अनाथ नहीं हो। और जो अनाथ होता है महाराज, वो दर दर भटकता है। और जो अपने अनाथों के नाथ का दास है, वो दर दर नहीं भटकता, वो दर दर नहीं भटकता, एक ही द्वार में अपनी भक्ति करता है। और भक्ति करता है, तीरथ बरत न करिया देसा, तुमरे चरण
कमल भरोसा जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। हरि बोलो सच्चिदानंद सदगुरुदेव रविदास महाराज की जय। बोलो जगत गुरु सदगुरु संत शिरोमणि रविदास महाराज की जय। बोलो परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। सनातन सदगुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। बोलो सभी संतों की जय। हरि हरि हरि। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव महाराज, जो भी गलती हो क्षमा करोगे। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव।